पहला गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए थे, ऐसा कौन सा गुप्त शासक है जिसने सिक्के जारी किए थे? तो उसका नाम है चंद्रगुप्त प्रथम। इसके द्वारा चांदी के सिक्के प्रचलित किए गए थे। पारिस्थितिक तंत्र में उच्च पोषक स्तर क्या होता है? तो जो उच्च पोषक स्तर होता है वह होता है सर्वाहारी, जो कि सबको खा लेता है, मांसाहारी शाकाहारी सबको खा लेता है, सर्वाहारी, जिसकी वजह से उच्चतम पोषक स्तर को प्राप्त होता है। कोणधारी वन नहीं पाए जाते। जो कोणधारी वन होते हैं वह कहाँ नहीं पाए जाते? जो अमेजोनिया है वहाँ पर कोणधारी वन नहीं पाए जाएंगे, जबकि कनाडा, स्कैंडिनेवियन और जो फिनलैंड है वो सब ठंडे प्रदेश हैं, वहाँ पर कोणधारी वन पाए जाएंगे। एंटीसोल क्या है? तो एंटीसोल एक प्रकार की जलोढ़ मृदा है। क्या है एंटीसोल? एक जलोढ़ मृदा है जो कि नव विकसित मिट्टी के बिना किसी प्राकृतिक संस्करण वाली मृदा होती है, जिसे एंटीसोल कहा जाता है। मतलब जो नवीन विकसित मृदा होती है उसके बिना कोई जो प्राकृतिक संस्करण वाली मृदा होती है उसको एंटीसोल कहा जाता है, तो जलोढ़ मृदा है। मलेशिया और सुमात्रा को कौन सा जलडमरू मध्य अलग करता है? तो मलेशिया और सुमात्रा को अलग करने वाला जलडमरू मध्य का नाम है मलक्का जलडमरू मध्य। हाल ही में किस मशहूर फैशन डिज़ाइनर का तमिलनाडु कोयम्बटूर में निधन हो गया है? तो इनका नाम है हमारे सत्यपाल जी का, जो कि एक फैशन डिज़ाइनर हैं, तमिलनाडु के पास कोयम्बटूर में इनका निधन हो गया है। भारत का केंद्रीय बजट 2021-22 में पहली बार किस रूप में पेश किया गया था? तो भारत का जो केंद्रीय बजट है 2021-22 में पहली बार कैसा प्रस्तुत किया गया था? तो इसको सॉफ्ट कॉपी में प्रस्तुत किया था। भारत में ऐसा पहली बार हुआ है, हमेशा पेपर प्रिंट में ही आता था, लेकिन इस बार कैसे आया? सॉफ्ट कॉपी में आया है, पेपरलेस था। हाल ही में किस देश ने अपनी बासमती चावल को जीआई टैग प्राप्त किया है? तो कहाँ के किस देश ने जीआई टैग प्राप्त किया है बासमती के लिए? तो ये है होगा हमारा भारत नहीं है बल्कि पाकिस्तान है। कौन सा देश है? पाकिस्तान ने बासमती के लिए जीआई टैग प्राप्त किया है, लेकिन भारत इस किस्म का सबसे बड़ा उत्पादक है। एशियाई क्रिकेट परिषद ACC का अध्यक्ष निम्नलिखित में किसे चुना गया है? तो ACC के अध्यक्ष चुने गए हैं जय शाह। कौन है? जय शाह हैं। और जो ACC है इसकी स्थापना 1983 में की गई थी, 1983 में इसकी स्थापना की गई थी। निम्नलिखित में किस देश की सेना ने इमरजेंसी की घोषणा कर दी है? तो किस देश की सेना ने इमरजेंसी की घोषणा की है? तो ये है म्यांमार में घोषित की गई थी। निम्नलिखित में से कौन गणतंत्र दिवस परेड में फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर बनी थी? तो ये थी भावना कंठ। क्या थी? भावना कांत थी, जो कि गणतंत्र परेड में फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर थी, भावना कंठ। जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को भारत सरकार के द्वारा देश का पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये थे हमारे शिंजो आबे, जिनको भारत सरकार ने जन सेवा के लिए उत्कृष्ट कार्यों करने के लिए पद्म विभूषण पुरस्कार दिया था। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है, ना कि शिक्षक दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। गणतंत्र दिवस की परेड में निम्नलिखित में से किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला था? तो जो लास्ट ईयर की गणतंत्र परेड थी उसमें मिला था उत्तर प्रदेश की अयोध्या झांकी को, राम मंदिर की झांकी प्रस्तुत की थी और इसके लिए उसको दिया गया था। अलास्का की जलधारा किस प्रकार की जलधारा है? तो जो अलास्का की जलधारा है यह है एक प्रकार की, ऑप्शन में है, प्रशांत महासागर की एक गर्म जलधारा है। अलास्का की जलधारा कैसी है? तो प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है। अलास्का की जलधारा प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है। जनगणना 2011 का शुभंकर क्या था? तो जनगणना जो 2011 में हुई थी इसका शुभंकर था प्रांगणिक शिक्षिका, जो कि भारत में जनगणना की शुरुआत 2011 में इनको शुभंकर बनाए गए थे, लेकिन भारत में जो जनगणना की शुरुआत हुई है वह हुई है 1872 से। न्यूनतम महिला साक्षरता वाला राज्य कौन सा है जहाँ पे महिला साक्षरता बहुत कम है? तो ये है हमारा बिहार। यहाँ पर सबसे कम है और सबसे ज़्यादा महिला साक्षर है केरल की। किस राज्य में कोई भी अनुसूचित जाति निवास नहीं करती? तो ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पे कोई भी अनुसूचित जाति निवास नहीं करती? तो ये है हमारा नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, दोनों। नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जाति निवास नहीं करती। रिहंद बांध परियोजना किस राज्य से संबंधित है? जो रिहंद बांध परियोजना है इसका संबंध है हमारे उत्तर प्रदेश से संबंधित है।
कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो हमारे माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है और ये हमारे मध्य प्रदेश की धार से निकलती है। नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो 13-12 मध्य प्रदेश मतलब नदी है, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कही जाती है नर्मदा नदी को। इसकी कुल लंबाई है 13-12 और मध्य प्रदेश में बहती है 1077 मध्य प्रदेश में है और इसका उद्गम अमरकंटक से हुआ है। कपिल जलप्रपात किस नदी पर बनता है? तो कपिल जलप्रपात हो गया, दुग्धारा हो गया, धुआंधार हो गया, ये नर्मदा नदी पर बनते हैं। नर्मदा नदी की सहायक नदी कौन कौन सी हैं? तो बरना, बंजर, तवा, सेर, हिरनी, कंजर, दूधी, कोलार, ये सब क्या हैं? नर्मदा नदी की सहायक नदियां हैं। अमरकंटक की कितनी ऊंचाई है? तो जो अमरकंटक है उसकी ऊंचाई है लगभग 1064 मीटर ऊंचा है अमरकंटक। 1064 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। कौन सा नर्मदा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो देखो हमारी जो कान्हन है ये है, बरश है, गंजार है, लेकिन केन नदी हमारी नर्मदा नदी की सहायक नदी नहीं है। 16 जनपदों में से वर्तमान में मध्य प्रदेश में कितनी जनपद थी? तो महाजनपद थी 2। कौन कौन सी थी? एक चेदी थी और एक वत्स थी, नहीं अवंती थी। एक चेदी और अवंती जनपद हमारे मध्य प्रदेश से संबंधित थे। बौद्ध स्तूप की खोज किसके द्वारा की गई थी? जो बौद्ध स्तूप हैं इनकी खोज की गई थी अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। बौद्ध स्तूप की खोज की गई थी कब? 1873 में, 1873 में अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा बौद्ध स्तूपों की खोज की गई थी। सत्य का चयन कीजिए, कौन से हैं सत्य बताने हैं? तो हमें सत्य बताना है तो पहले लास्ट ही है हमारा झंझेरी की शैलाशिरा कहाँ पे है? कटनी में स्थित है। चावल आंदोलन कहाँ पे हुआ था? चावल आंदोलन रीवा में हुआ था और इसमें त्रिभुवन तिवारी और भैरव प्रसाद जी की मृत्यु हुई थी गोली कांड में। चौसठ योगिनी मंदिर का निर्माण किस कलचुरी शासक के द्वारा करवाया गया था? जो हमारा चौसठ योगिनी मंदिर है ये बात हो रही है जबलपुर वाले चौसठ योगिनी मंदिर का, जिसका युवराज देव प्रथम के द्वारा निर्माण करवाया गया था। मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति का नेतृत्व बड़वानी जिले से किसने किया था? तो बड़वानी से भीमा नायक थे। भीमा नायक थे बड़वानी से, जिन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था बड़वानी से। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1927 में। 1927 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1927 में हुई थी। चंद्रशेखर आज़ाद भगत सिंह के द्वारा की गई थी। सानोदा का मेला कहाँ पे लगता है? तो सानोदा का मेला मध्य प्रदेश के सागर में लगता है सानोदा का मेला। गांधी मीमांसा के रचयिता कौन है? गांधी मीमांसा के रचयिता हैं पंडित रामदयाल तिवारी। रामदयाल तिवारी जी के द्वारा गांधी मीमांसा लिखी गई है, रामदयाल तिवारी जी के द्वारा। असत्य कथन का चयन करना है। 1857 की क्रांति के नेता और उनका स्थान। बख्तावर सिंह का संबंध है हमारे अमझेरा से। बख्तावर सिंह शहादत खां महू से, इंदौर से लड़े थे। शंकर शाह गढ़मंडला से थे और टांट्या भील का संबंध सागर से नहीं था, तो ये गलत हो जाएगा। अमझेरा से बख्तावर सिंह, शहादत खां महू से, शंकर शाह गढ़मंडला से। एक सींग वाले गैंडे कहाँ पर पाए जाते हैं? तो एक सींग वाले गैंडे जो हैं वह पाए जाते हैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। एशियाई सिंह कहाँ पाए जाते हैं? तो एशियाई सिंह पाए जाते हैं गिर राष्ट्रीय उद्यान में, गुजरात। मांडू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो मांडू उत्सव मनाया जाता है मध्य प्रदेश में। ड्रोन के जरिए साफ सफाई करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन गया है जो कि ड्रोन से सफाई कर रहा है? तो इंदौर। कौन सा है? इंदौर है जो कि ड्रोन से सफाई कर रहा है, इसलिए सफाई में सबसे नंबर 1 पर है। चरण पादुका योजना की शुरुआत करने वाला राज्य कौन सा है? तो चरण पादुका योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश के द्वारा की गई थी चरण पादुका का। और इसमें इसका उद्देश्य क्या था? जो नंगे पांव चलने वाले प्रवासी मजदूर हैं उनको जूते चप्पल इसमें बांटे गए थे, उपलब्ध कराए गए थे। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश राज्य द्वारा शुरू किया गया अभियान कौन सा था? तो विश्व पर्यावरण दिवस पर मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया था धन्यवाद माँ अभियान। थैंक यू मोम, यह धन्यवाद माँ अभियान चलाया गया था 2020 में और इसकी थीम थी जैव विविधता रखी गई थी के लिए था ये। भारत की प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है? तो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर था अप्सरा। कौन सा जलडमरू मध्य अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है? तो बेरिंग जलडमरू मध्य, यह एशिया को
उत्तर अमेरिका से अलग करता है और यह अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सबसे निकट और समानांतर है। पार्वती नदी कहाँ से निकलती है? तो पार्वती नदी निकलती है सीहोर से। रजत जलप्रपात कहाँ पर है? तो रजत जलप्रपात है हमारी पचमढ़ी में, पचमढ़ी होशंगाबाद में। ऐशबाग स्टेडियम कहाँ पर है? तो ऐशबाग स्टेडियम है भोपाल में, भोपाल में ऐशबाग स्टेडियम है। इस वर्ष आर्थिक सर्वेक्षण का मुख्य विषय क्या है? तो इस बार जो आर्थिक सर्वेक्षण हुआ है उसका मुख्य विषय था कोविड-19 योद्धा, कोविड-19 योद्धा। बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा है, तो जो निर्वाण की अवधारणा होती है बौद्ध धर्म में, यह सर्वश्रेष्ठ अवधारणा है। यह किसने कहा था? तो ये कहा गया है तृष्णा रूपी अग्नि का समन। तो जो निर्वाण है इसका अर्थ क्या होता है? तो तृष्णा रूपी जो अग्नि होती है उसका भस्म कर देना, समन कर देना, निर्वाण प्राप्त होता है। निर्वाण का अर्थ होता है जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। निम्नलिखित में से कौन सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध है? तो सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? सूर्य मंदिर है हमारे असरावली में, आंध्र प्रदेश में असरावली में स्थित है सूर्य मंदिर। उड़ीसा है ही नहीं ऑप्शन में, मंदिर आ जाता उड़ीसा। मध्य प्रदेश का वास्तविक स्वतंत्रता संग्राम किस सत्याग्रह से आरंभ में माना जाता है? जो हमारे भारत मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता संग्राम है वास्तविक संघर्ष कब से माना जाता है? तो इसको माना जाता है 1916 के सिवनी सत्याग्रह से। 1916 का जो सिवनी सत्याग्रह हुआ था उससे मध्य प्रदेश का वास्तविक स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है। हुसंग शाह की उपाधि किस शासक ने धारण की थी? जो हुसंग शाह है इसकी जो उपाधि अलप खां के द्वारा धारण की गई थी। महाकवि कालिदास की प्रथम रचना कौन सी है? तो महाकवि कालिदास है, उनकी प्रथम रचना है मालविका अग्निमित्रम, मालविका अग्निमित्रम जो कि एक नाट्य है। निम्नलिखित में से कौन भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं? तो कौन है जो कि मध्य प्रदेश नहीं भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं? तो जी हैं बीडी जत्ती, यह भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं। सरदार पटेल रहे हैं, अडवाणी जी रहे हैं और चौधरी चरण सिंह रहे हैं। और जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं यह पहले उप प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति हैं। कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप देखने में मिलता है, तो जो कृषि होती है इसमें पाई जाती है अदृश्य बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी या फिर प्रच्छन्न बेरोजगारी इसको कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन सी राष्ट्रीय आय आकलन की पद्धति नहीं है? तो राष्ट्रीय आय की गणना किस पद्धति से नहीं की जाती? तो जो मैट्रिक्स विधि होती है इसके द्वारा नहीं की जाती, जबकि व्यय विधि से की जाती, आय वृद्धि से और उत्पादन विधि से की जाती है। हवाला क्या है? तो हवाला होती है विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार, हवाला कहलाती है। हवाला का अर्थ होता है विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? जो भारत की संविधान सभा गठित की गई थी उसका आधार बनाया गया था कैबिनेट मिशन योजना 1946। कैबिनेट मिशन योजना 1946 को संविधान सभा के गठित करने का आधार बनाया गया था। लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया था? तो सबसे पहले लिखित संविधान की अवधारणा फ्रांस में आई थी, फ्रांस में आई थी और सबसे पहले लिखा गया है यूएसए का। संविधान की 9वीं अनुसूची संबंधित है, जो 9वीं अनुसूची है उसका संबंध है भूमि सुधार से। किससे संबंध है? भूमि सुधार से संबंधित है। संविधान की 9वीं अनुसूची है उसका संबंध है भूमि सुधार से। भारत के राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या होती है? तो हमारे जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं उनको हटाने की प्रक्रिया संसद द्वारा महाभियोग चलाया जाता है, संसद के द्वारा महाभियोग चलाया जाता है। इसका वर्णन अनुच्छेद 61 में किया गया, जो अनुच्छेद है 61 में किया गया है इसका वर्णन। मध्य प्रदेश का द्वितीय पुनर्गठन कब हुआ था? तो 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश का दूसरा पुनर्गठन किया गया था, जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हो गया था। मध्य प्रदेश के पुनर्गठन और जिले के निर्माण के लिए BR देव समिति की स्थापना कब की गई थी? तो BR देव समिति का निर्माण किया गया था 1983 में। 1983 में BR दवे समिति बनाई गई थी जिलों के पुनर्गठन से संबंधित। 1983 को बनाई गई थी, 1983 में BR दवे समिति बनाई गई थी। मध्य प्रदेश के विधानमंडल में अनुसूचित जनजाति की कितनी सीटें अनुसूचित की गई हैं? तो मध्य प्रदेश में जो विधानसभा है वहाँ पर अनुसूचित जनजाति की सीटें रखी गई हैं
47 सीटें रखी गई हैं। मध्य प्रदेश में आपातकाल का सामना करने वाले पहले मुख्यमंत्री रहे थे हमारे प्रकाश चंद्र सेठी। प्रकाश चंद्र सेठी के द्वारा आपातकाल का पहला काल सामना किया गया था, जो कि लगा था। मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत को कितने कार आवंटित किए गए हैं? जो हमारी ग्राम पंचायत है उनके लिए 29 विषय आवंटित किए गए हैं, 29 विषय, 29। मध्य प्रदेश में कल्याणी संबोधन किससे किया जाता है? जो कल्याणी है उसका प्रयोग किया जाता है विधवाओं के लिए, विधवा महिलाओं के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो भारत उपमहाद्वीप में कृषि के सबसे पुराने साक्ष्य मिले हैं मेहरगढ़ से, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। मेहरगढ़ से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मध्य प्रदेश में कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह था? तो हड़प्पा का बंदरगाह था लोथल। हड़प्पा कालीन स्थल था लोथल, जो कि गुजरात में स्थित है। गोदीवाड़ा वहीं पर है। लोथल के उत्खननकर्ता कौन रहे हैं? तो लोथल के उत्खननकर्ता रहे हैं एस आर राव लोथल के, और दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा, यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा रोपड़, और रंगनाथ के द्वारा नहीं पता। गंधार कला किन दो कलाओं का संयोजन है? तो गंधार कला संयोजन है हमारी हिंदी और यूनानी, जिसको इंडो ग्रीक शैली भी कहा जाता है गंधार को। स्वराज पार्टी को स्थापित किया गया था। जो स्वराज पार्टी थी वह किसके द्वारा बनाई गई थी? इसमें थे CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा 1923 में। कब बनाई गई थी? 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कराया था? तो जो वर्नाकुलर एक्ट प्रेस एक्ट है इसको रद्द कराया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा। किसके द्वारा करवाया गया था? लॉर्ड रिपन के द्वारा 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। प्रार्थना सभा के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना सभा के संस्थापक थे आत्मरंग पांडुरंग के द्वारा 1867 में महाराष्ट्र में इसकी स्थापना की गई थी। 1867 में महाराष्ट्र में इसकी स्थापना की गई थी प्रार्थना समाज की। कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? जो कोल विद्रोह है इसका नेतृत्व किया गया था बुद्धू भगत के द्वारा कोल विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। कब? 1831 से 1832 के बीच में छोटा नागपुर के पठार में किया गया था कोल विद्रोह बुद्धू भगत के द्वारा। हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन रहे हैं? तो हरिजन सेवक संघ के संस्थापक रहे हैं महात्मा गांधी जी के द्वारा हरिजन सेवक संघ की स्थापना की गई थी। कब? 1932 में। कब की गई थी इसकी स्थापना? 1932 में इसकी स्थापना की गई थी। हरिजन सेवक संघ की स्थापना गांधी जी के द्वारा। गारो खासी जयंतिया के लोग कहाँ रहते हैं? तो गारो खासी जयंतिया यह मेघालय में पाई जाती है जनजाति। नागा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो नागा जनजाति नागालैंड में पाई जाती है। कौन सा अक्षांश भारत को 2 भागों में विभाजित करता है? तो ऐसा कौन सा अक्षांश है जो कि भारत को 2 भागों में विभाजित करता है? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत को 2 भागों में विभाजित करता है, जिसको कर्क रेखा भी कहा जाता है। कोलाबा पॉइंट कहाँ पर स्थित है? जो कोलाबा पॉइंट है ये है मुंबई में स्थित। कोलाबा पॉइंट मुंबई में स्थित है। कौन सी सीमा म्यांमार में नहीं लगती? किसकी सीमा है जो कि म्यांमार से नहीं लगती? तो जो पश्चिम बंगाल है इसकी सीमा म्यांमार से नहीं लगती, जबकि मेघालय, नागालैंड, मणिपुर ये सभी म्यांमार से सीमा साझा करते हैं। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है हमारा इंदिरा पॉइंट। कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है जो कि सबसे दक्षिणतम बिंदु है। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो सार्क का देश कौन सा नहीं है? तो म्यांमार नहीं है, मालदीव है, अफगानिस्तान है, भारत है। सार्क की जो स्थापना है वह की गई थी 8 दिसंबर 1985 में। सार्क कब बना था? 1985 में, 85 में इसकी स्थापना की गई थी। निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? तो डल्ली राजहरा लोहे से संबंधित है, राखा खान यह तांबा से संबंधित है, नूल्ला जो नीला है नेटलोर है यह तांबा अभ्रक के लिए जाना जाता है, ना कि मैग्नीज के लिए। अमरकंटक बॉक्साइट के लिए जाना जाता है।
तो डल्ली राजहरा, यह लोह अयस्क है, डल्ली आते हैं लोहे के। राखा खान, तो राखा तांबा संबंधित है। अमरकंटक बॉक्साइट के लिए जाना जाता है, और नेल्लोर अभ्रक और तांबे के लिए जाना जाता है। वैश्विक स्तर पर मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन किस संस्थान के द्वारा किया जाता है? जो मानव विकास रिपोर्ट है इसका प्रकाशन किया जाता है यूएनडीपी के द्वारा। किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है उसके द्वारा किया जाता है। कब से? 1990 से इसका प्रकाशन किया जा रहा है। 1990 से इसका प्रकाशन किया जा रहा है। ऊर्जा विभाग निगम की स्थापना कब की गई थी? जो ऊर्जा विभाग निगम है इसकी स्थापना की गई थी 1982 को। 1982 को ऊर्जा विभाग निगम की स्थापना की गई थी। ऊर्जा विभाग निगम की स्थापना की गई थी 1982 में। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय है नागपुर। नागपुर में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? जब भारत आज़ाद हुआ था उसके एक साल बाद 1948 को 1948 को इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस नागपुर में इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय नागपुर बनाया था। ओरिएंटेड पेपर मिल्स कहाँ पर है? तो जो ओरिएंटल पेपर मिल्स है यह अमलाई में स्थित है। अखबारी कागज। तुगलक राजवंश का संस्थापक कौन था? तो तुगलक राजवंश का संस्थापक रहा है गाजी मलिक। ऑप्शन है गाजी मलिक। तुगलक राजवंश की स्थापना की थी गाजी मलिक के द्वारा। फोटोन भाषा का प्रयोग क्यों किया जाता है? जो मतलब किसके द्वारा किया जाता है? जो फोटोन भाषा है इसका फुल फॉर्म होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ये गणित में किया जाता है फोटोन भाषा का प्रयोग। निम्नलिखित में से किस में सर्वाधिक ऊर्जा होती है? सबसे ज़्यादा ऊर्जा किस में होती है? तो एक्सरे किरणें होती हैं। जो ऑप्शन दिए हैं दृश्य किरणें, अल्ट्रावायलेट किरणें, इंफ्रारेड, इनसे ज़्यादा ताकत होती है, सर्वाधिक ऊर्जा किस में होती है? एक्सरे किरणों में होती है। इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? रॉन्टजन के द्वारा की गई थी। आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक किन्हें कहा जाता है? तो आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक कहा जाता है एडम स्मिथ को। कौन है? एडम स्मिथ को कहा जाता है। इनकी पुस्तक है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड क्रॉस ऑफ हेल्थ ऑफ नेशन। ये पुस्तक है एडम स्मिथ की। क्या है? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड क्रॉस ऑफ हेल्थ ऑफ नेशन। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम लागू किया गया था 1974 को। 1974 को लागू किया गया था। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 में लागू किया गया था। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है इसको 7 अगस्त को आयोजित किया जाता है। 7 अगस्त। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? तो राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की स्थापना की गई थी फरवरी 2009 में। फरवरी 2009 में राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की गठन किया गया था। स्पैम किस विषय से संबंधित है? जो स्पैम है इसका संबंध है कंप्यूटर से। स्पैम का संबंध है कंप्यूटर से। यह अनवांछित मेल्स वगैरह होते हैं कंप्यूटर पर आते हैं। ग्रहों की गति प्रतिपादित की थी। जो ग्रहों की गति का नियम है वह किसके द्वारा दिया गया था? केपलर के द्वारा। किसने दिया था? केपलर के द्वारा दिया गया था। कैश्फ उल महजूब किसकी रचना है? तो कैश्फ उल महजूब रचना है हमारे अबुल हसन उन हुजविरी की। तो कैश्फ उल महजूब किसकी रचना है? अबुल हसन उन हुजविरी जी की रचना है। शंकराचार्य की गुफाएं कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में शंकराचार्य की गुफाएं हैं ओमकारेश्वर में, नर्मदा नदी के तट पर ओमकारेश्वर में स्थित है शंकराचार्य की गुफाएं। भारी मशीनों के में स्नेहक के रूप में प्रयोग किया जाता है। जो भारी मशीन होती हैं उसमें स्नेहक के रूप में प्रयोग किया जाता है, लुब्रिकेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट का जो कि कार्बन का एक अपर रूप है। राष्ट्र तनूरा तेल शोध खाना कहाँ पर है? तो जो रास तनूरा तेल शोध केंद्र है या शोध खाना है यह स्थित है हमारे सऊदी अरब में। कहाँ पर स्थित है? सऊदी अरब में है। रास तनूरा तेल शोध खाना सऊदी अरब में स्थित है और इसकी स्थापना 1945 में की गई थी। 1945 में इसकी स्थापना की गई थी।